हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो संविधान के अनुच्छेदों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आता है तो भाग है वो सबसे पहला भाग 1 आता है, जिसमें भाग फर्स्ट में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद फर्स्ट में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, और नए उसमें बाद में आएगा सेकंड पर आएगा नए राज्यों का परिवेश या स्थापना। और दो का जो क है वो निरस्त किया गया है। उसके बाद में तीसरी में आएगा आपका अनुच्छेद 3 में आएगा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। और चौथा आएगा जो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। भाग 2 में हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। ठीक है, नागरिकता है वो आपका भाग 2 के अंदर आएगा, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 5 के अंदर संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, और अनुच्छेद 6 में है वो पाकिस्तान से भारत को परवन परवन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। और 7 में है अनुच्छेद 7 में आएगा पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। 8 में आएगा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। 9 में आएगा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता न होना। और 10वें में आएगा अनुच्छेद 10 में आएगा नागरिकता के अधिकारों का रहना बना रहना। 11 में आएगा संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमयन किया जाना। और भाग 3 में आपके आएंगे मूल अधिकार। ठीक है, देखेंगे भाग 3 में आपके आएंगे मूल अधिकार। 12 के अंदर अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों की जो परिभाषा दे रखी है, और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां दे रखी हैं। आगे देखेंगे। आगे आएगा आपका समता का अधिकार, जिसमें आपके अनुच्छेद दे रखे हैं 14 से लेके 18 तक, जो है वो समता का अधिकार या समानता का अधिकार है। और उसके बाद में आएगा स्वतंत्रता अधिकार, इसमें 19 से लेके 22 तक आपके अनुच्छेद दे रखे हैं। उसके बाद में आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आपके अनुच्छेद 23 से लेके आपके जो अधिकार दे रखे हैं वो 31 तक दे रखे हैं। ऐसे ही और भी आगे हम अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। उसके बाद में 4 क में आएगा मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ, जिसमें आपकी आएगी कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो 52 अनुच्छेद 52 से लेके आपके 73 तक आएंगे। ठीक है, इसमें कार्यपालिका का वर्णन किया गया है राष्ट्र भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, और संघ की कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्विचार के लिए पात्रता। इसमें आप इम्पोर्टेंट है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, पदावधि और पद के लिए शर्तें। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। उसके बाद में अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे संसद, जो अनुच्छेद 79 से लेके 88 तक आपके चलेगा। उसके बाद में संसद के अधिकारी, जो राज्यसभा का जो सभापति है, उपसभापति है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं आज, आगे चलेंगे हम। नगर पालिका, ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको।
संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग फर्स्ट में दे रखा है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम, अनुच्छेद फर्स्ट में देखा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें दे रखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिष्ट एवं संघ राज्य क्षेत्र। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। अब आगे आएगा नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यहाँ 2 का है वो सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। ठीक है, संविधान जो संविधान 37वां संशोधन है अधिनियम 1975 के धारा 5 के द्वारा किया गया था, निरस्त कर दिया गया था। 2 क को क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। ये 2 क है आपका, ये निरस्त हो चुका है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 37वां संशोधन। ठीक है, इसके तहत अधिनियम 1975 की धारा 5 के तहत इसको निरस्त किया गया था। आगे देखेंगे, संघ विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को। अनुच्छेद 3 में दिए गए नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन। ठीक है, ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है। 2 में क्या दिया गया? नए राज्यों के प्रेस की स्थापना। 3 में दिया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं के नामों में परिवर्तन। तो संसद की बात करें, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। नए राज्य का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 क्षेत्रों के किसी भागों को मिला के। इसमें दे रखा है ख में किसी राज्य क्षेत्र का बढ़ा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों में परिवर्तन। ये अनुच्छेद 3 में दिया गया आपका कि किसी राज्य क्षेत्र का आपको जो क्षेत्र है वो घटा भी सकेगी, बढ़ा भी सकेगी और राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकेगी। साथ साथ में राज्य के जो नाम है, नाम में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। आगे देखेंगे, बहुत जगह आपको अनुच्छेद 4 के बारे में देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ये ऑथेंटिक बुक है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग फर्स्ट में दिया गया था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अनुच्छेद जो 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4 वो क्या कहता है कि एक अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपलब्ध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों। ऐसे अनुपूरक, अनुआंशिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंदर ऐसी विधि में प्रभावित राज्यों या राज्यों के संसद में विधानमंडलों को उपबंध है। आवश्यक समझे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 4 जो पहले के अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, 2 और 3, वो इम्पोर्टेंट है, उनकी हम फिर से चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है अनुच्छेद 1, पहला है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र के अंदर यहाँ दे रखा है कि
आप कौन कौन से राज्यों को अर्जित कर सकते हैं या उनमें समाविष्ट कर सकते हैं। दूसरा अनुच्छेद है कि नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 2 के तहत आप नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में दिया गया कि नए राज्यों का निर्माण भी कर सकते हैं और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकें। यहाँ नए राज्यों को प्रवेश कर सकते हैं, मिला सकते हैं दो राज्यों का, निर्माण नहीं कर सकते आप, ठीक है। अनुच्छेद 3 में आप निर्माण भी कर सकते हैं और जो राज्य बनाए गए हैं उनके क्षेत्र की सीमाओं को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और उनमें आप बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं, नाम के बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत आपको है, ये चीजें हैं। भाग 2 में हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। बुक की भाषा थोड़ी कठिन लग सकती है, थोड़ी हार्ड है, लेकिन एग्जाम में जैसे भाग नागरिकता है वो कौन से में दिया गया है, भाग 2 में। कौन से भाग में है, भाग 2 में आपका नागरिकता आता है, ठीक है। इसमें दिए रखे हैं आपके अनुच्छेद 5, इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, और इसमें कह दे रखा है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या है जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। गैप में दे रखा है जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्रों में मामूली तौर से निवासी रहा है। ये नागरिकता के बारे में बता रहा है कि यहाँ जो नागरिक कौन कौन हो सकता है भारत का, ठीक है, जो भारत के क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या जिसके माता पिता में कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्रों में मामूली तौर से निवास कर रहा है, वह भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होने की ये परिभाषा है कि भारत का नागरिक कौन कौन हो सकता है, ठीक है। और ये अनुच्छेद नागरिकता है वो ये जो कौन कौन हो सकता है ये अनुच्छेद 5 में दिया गया है और भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ये अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 6 में 5 में किसी भारत के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र में से राज्य क्षेत्र में से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह इन शर्तों को पूरा करता है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। कौन कौन सी शर्त है? यदि वह अथवा उसके माता पिता कोई में से एक पितामह, कोई में से एक ही, ठीक है, या उसके पितामह है या पितामही या मातामही में से कोई एक मूल रूप से या अधिनियमित भारत शासन अधिनियम कौन सा 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और ख में क्या दे रखा है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा होता है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार के प्रव्रजन किया गया, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, ये दे रखा है। जबकि वह ऐसा व्यक्ति जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया, तब यदि वह नागरिक प्राप्त के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसके उस सरकार ने उस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उसका अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्टर कर लिया गया। ये दिया गया कि आप भारत के नागरिक, जैसे जो पाकिस्तान से थे वो भारत के नागरिक के लिए जो उन्होंने किया रखा था, तो उसके लिए था, ये प्रावधान थे आपके कि इनमें से यदि कोई है तो वह भारत का नागरिक की कहला सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 के बाद में बात करेंगे अनुच्छेद 7 की। उससे पहले हम देखेंगे
की नागरिकता होने से पहले और क्या भी। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से, जिस समय उसने आवेदन किया है ठीक से पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। यदि उसने 6 माह तक की जो भारत के जो राज्य क्षेत्र में निवास नहीं किया है ना, तो वो आपका इस प्रकार रजिस्ट्रेट नहीं किया जा सकता आपका। ठीक है। अनुच्छेद 7 की बात करते हैं तो 7 में बताया गया कि अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947, कौन सी तारीख, 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को, ठीक है, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, परिवर्तन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता? जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो यहाँ दे रखा है कि अनुच्छेद 7 में कि पाकिस्तान को परिवर्तन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार ये है, तो वो उसे नहीं समझाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होगी। अभी यहाँ उन्होंने एक कंडीशन और दे दी कि ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, परिवर्तन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है, जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकारी द्वारा उसके अधीन दी गई, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 खंड 6 के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात परिवर्तन किया है। ठीक है। अनुच्छेद 8 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 8 में आपका जो दे रखा है वो बात करेंगे हम। नागरिकता के लिए भाई बहुत प्रावधान है, बहुत ज्यादा। अब देखिए, भारत के बाहर रहने वाले या भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बात किया गया। तो यह अनुच्छेद 8 में आपके जो बात किया गया है वो अनुच्छेद 8 में कहा गया कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता में से कोई अथवा या पितामह है या पितामही या मातामही में से कोई भी मूल रूप से यथा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1965 में परिभाषित भारत में जन्मा था, जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए कौन समझा जाएगा? भारत का नागरिक समझा जाएगा। कि कोई व्यक्ति जो जिसके माता या पिता, ठीक है, मूल रूप से भारत शासन अधिनियम 1965 में परिभाषित भारत सरकार भारत में जन्मा था, जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, किसी देश में मामूली तौर पे निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह रस्में निवास कर रहा है, भारत के राजनीतिक व कौशलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ में पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौशलीय प्राप्तियों द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रेट कर लिया गया है। तो ये अभी नागरिकता हक वाला चल रहा है भाग 2 में कि कौन कौन नागरिक हो सकता है, नागरिकता के लिए, भारत का नागरिकता के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, यदि वह पाकिस्तान से था पहले या भारत में जन्मा हो और बाहर काम कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में नागरिकता से संबंधित क्या बातें हैं। 9 में दिया गया है कि यदि अनुच्छेद 9 में यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अपनी इच्छा से अर्जित कर ली है, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि उसने विदेशी जो नागरिकता है, विदेशी राज्य की नागरिकता है, वो अपनी इच्छा से अर्जित की है, तो विदेश का ही नागरिक माना जाएगा, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिकता नहीं समझा जाएगा।
तो 9 में क्या था? अनुच्छेद 9 में विदेश को विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक न होना, ये इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 9। यानी किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से विदेश की नागरिकता हासिल कर ली है तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, वह जहाँ की उसने नागरिकता हासिल की है वो वहीं का समझा जाएगा। आगे देखेंगे, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि नागरिकता के जो अधिकार है वो बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है तो ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई भारत का नागरिक बना रहेगा। अब अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। क्या किया जाना? विनियमन किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति अथवा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के उपबंध में करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। ये आपके जो थे 11 तक, नागरिकता नागरिकता नागरिकता। और भाग 3 में हम बात करेंगे मूल अधिकारों की। ठीक है, मूल अधिकारों की बात करेंगे और अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करेंगे। हम मूल अधिकार है वो हम अगले क्लास में करेंगे। आज हमने सीखा नागरिकता के बारे में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता के बारे में जो अनुच्छेद थे वो हमने सीखे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो मूल अधिकार है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।